चलो बोलो, पहला क्वेश्चन बोलो। पहला हो गया, दूसरा बोलिए। दूसरा नहीं हुआ? दूसरा तो जबरदस्त आसान सवाल है। अच्छा, तुम किसका? एक्सरसाइज 4 की लेवल 1 का सेकंड बोल रहा हूं मैं। बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? आर के प्रोपोर्शनल होती है और v के प्रोपोर्शनल होती है। सारे फॉर्मूला पता है ना? अप्लाई द फॉर्मूला। VT1 और VT2 अप्लाई कर। कैसे नहीं आ रहा? तूने लगाया गलत है, सॉल्व कर वापस, आएगा आंसर। अरे ये क्वेश्चन तो अपन एक्सरसाइज 1 में कर चुके 2 बार। यहां देखो, चलो तीसरा। अब तीसरा करवाने वाला है, तीसरा कर सकते हैं, दूसरे में क्या है? हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम V दे रखा है, एक मटेरियल डेंसिटी जिसकी ρ1 है, वो एक डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, बात नहीं, वो एक लिक्विड डेंसिटी ρ2 में से निकल रहा है और ये दे रखा है कि ρ2 इज लेस देन ρ1। विस्कस फोर्स लगेगी इसके अंदर और प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखी है? विस्कस फोर्स। टर्मिनल स्पीड निकालनी है। अरे यार बात नहीं, देखो है ना। अब एक चीज बताओ, उसका मास कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ मास। अरे बात नहीं, यहाँ देख लो। अच्छा, लोग तो वही छापे जा रहे हैं अभी, है ना। नीचे उसका लगा मास और ऊपर क्या लगी? बायंसी और विस्कस फोर्स। तो बायंसी और विस्कस फोर्स को ऐड कर लो, क्या हो गया? V टाइम्स ρ2g, ये तो बायंसी, प्लस कौन सी फोर्स? विस्कस फोर्स जो ऊपर लगी, उसकी वैल्यू क्या है बेटा? kv²। ये किसके बराबर होनी चाहिए? वेट के बराबर। वेट कितना है? क्या? हाँ, क्या ये दे रखा है ना, kv²। हाँ, इसीलिए बोलता हूँ शीट लाया करो। क्वेश्चन नंबर 3। क्या? यही तो है, इसी से तो आंसर आएगा। VT निकालनी है, VT की वैल्यू जो आपका आंसर है। अरे बात नहीं, VT की वैल्यू जो आपका आंसर है यहां से आ जाएगा स्क्वायर। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? V ρ1g माइनस V ρ2g अपॉन। अब ये क्या मेरे से सॉल्व करवा रहे हो तुम लोग? क्या बावड़े लोग हो क्या तुम? भाई साहब शीट वीट लाए नहीं, सॉल्व करवा रहे हो। कहाँ है तेरी शीट? आगे से मत बोलना है ऐसे। चलो जल्दी आओ, चौथा बोलो। बोल रहे हैं सर आंसर कहाँ से आएगा? साले शीट तो देख, सवाल तो देख। आगे उठ गया। नीचे वाला। अच्छा, चौथा बोलिए। पांचवा, छठा, छठे में डाउट है। छठा अगेन वही वाला सवाल है। V की किससे प्रोपोर्शनलिटी होती है? चुपचाप बैठ, बोलना मत। जानते हो ना? पुट द वैल्यूज। 6 क्वेश्चन में यही तो करना है। एक स्टील बॉल की डेंसिटी दे दी, साथ में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी दे दी, फिर क्या दिया? विस्कोसिटी दे दी। सारी चीजें दे रखी हैं। अप्लाई कर, रेशो ले V2/V1। इनका रेशो लेना है। किसका रेशो लेना है? इनका रेशो। हाँ, आया था, ऐसे ही सवाल थे पेपर में। इस बार वाला पता नहीं है, मैंने तो आसान पेपर दिया था। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, डन। कौन सा? 11वां नहीं हुआ। चलो आओ देखो, अपने को एक ग्लास ट्यूब दे रखी है विच इज ओपन इज इमर्स्ड इन मरकरी इन सच अ वे दैट लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड्स अबव द मरकरी लेवल। ओपन एंड ऑफ, अरे बात नहीं, open end of the tube is then closed and sealed and the tube is raised vertically up by additional 46 सेंटीमीटर। तो पहले क्या दिया हुआ है? पहले मरकरी कितने सेंटीमीटर है?
8 सेंटीमीटर भरा हुआ है, और बाद में क्या बोला कि उसको रेज कर दिया गया 46 सेंटीमीटर से। अब आपका एयर कॉलम जो है मरकरी के ऊपर वो कितना बचा हुआ होगा, ये आपने को बोला। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले कितने सेंटीमीटर का है बेटा मरकरी कॉलम? 8 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला? ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड। उसके बाद में उसका ओपन एंड को बंद करके सील कर दिया गया और ट्यूब को ऊपर निकाल कर ले आए। फिर अपने को बोला कि उसको एडिशनल कितने से ऊपर उठा दिया? 46 सेंटीमीटर से। तो मरकरी के ऊपर बची हुई हवा कितनी है? पहले तो क्वेश्चन समझो। मरकरी के ऊपर जो हवा बची हुई है उसका लेवल कितना है, इस बारे में चर्चा की है इस वाले क्वेश्चन में। समझ रहे हो मेरी बात? अरे जानते हो ना ये वाली बात? अच्छा, तुम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा कुछ? प्रेशर के बारे में पढ़ा था? तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स हो गई है केमिस्ट्री वाली? नहीं, बोनस नहीं यार, वो वाला फॉर्मूला जो है ना तुमको पता नहीं है। अच्छा, बेसिकली सुनो, देखो वॉल्यूम तो हमेशा बराबर ही रहने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर रहेगा तो उसके अंदर जो है ना सिर्फ आपके पास में लेंथ की टर्म्स बच जाती हैं। किसकी टर्म बच जाती हैं? लेंथ की। तो अपन लोग जो प्रेशर इनटू लेंथ जो इनिशियल रहती है वही प्रेशर इनटू लेंथ कब रहती है? फाइनल। ये वाली चीज ध्यान रखना। तो अपने यहाँ जो फॉर्मूला आता है ना वो ये आ जाता है कि इनिशियली क्या दे रखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दिया है? 76 है ना? 76 इंटू 8 कितना भरा हुआ है? 8 सेंटीमीटर। शुड बी इक्वल टू, फाइनली आप लोगों को ना तो प्रेशर पता है गैस का और ना ही लेंथ पता है, तो क्या लिख दूंगा? पी गैस मल्टीप्लाइड बाय एल। पी गैस मल्टीप्लाइड बाय, जैसे ही ये लिखा तो यहां से पी गैस की वैल्यू निकल के आ गई, विच इज अपॉन। समझ पा रहे हैं? इसके बाद में आप लोगों को प्रेशर को ऐड करना है। किसको ऐड करना है बेटा? प्रेशर को। देखो 76 सेंटीमीटर आपकी क्या आनी चाहिए? नेट हाइट आनी चाहिए। 76 सेंटीमीटर क्या आनी चाहिए आपकी? नेट हाइट, या ऐसा बोल लो नेट प्रेशर, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर जो है इट इज एक्चुअली व्हाट? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बोलते हैं कि नहीं? यही वाली बात। तो हम लोगों ने अब क्या लिखा देख, 46 एडिशनल बढ़ा दिया तो टोटल क्या हो गया? 54। टोटल क्या हो गया? 54। अब 54 टोटल है, उसके अंदर से एल लेंथ के अंदर क्या है आपकी? हवा। 54 आपका टोटल है और एल लेंथ किसकी है? हवा की। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाला पी गैस कितना आया? 76 इंटू 8 अपॉन एल, प्लस फाइनल कंडीशन क्या है? 46 सेंटीमीटर ऊपर, तो टोटल क्या हुआ? 54। क्या 8 पहले से था? उसमें से हवा कितनी है? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 54 माइनस एल। ये लेंथ, ये वाला प्रेशर किसका आ गया? टोटल आपके गैस का, दोनों मिला के हवा का प्रेशर प्लस गैस का प्रेशर इन द फाइनल कंडीशन, ये किसके बराबर होना चाहिए? पी गैस जो कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सील करने से पहले इसको एल की वैल्यू सॉल्व कर पाओगे यहां से? यही कर, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? एक कोई नेगेटिव आएगा देखना, ठीक है? चलो, इसके बाद में लेवल 2 का पहला, मैंने 1 और 2 दोनों दी थी।